आदमी ने अप्रत्याशित रूप से अपनी उंगलियां चटकाई। अगले ही पल बारिश हवा में जम गई। ये देख रहे प्रशिक्षक दंग रह गए। स्कूल के पहले दिन उनका सामना एक दिव्य छात्र से हुआ। हालांकि आदमी की दूसरी तस्वीर और भी प्रभावशाली थी। इससे बारिश का पानी पीछे की ओर बहने लगा। खेल के मैदान पर मौजूद हर कोई लगभग पानी में बह गए। वह दिव्य गुरु घर का उत्तराधिकारी था। बचपन से ही उसके पास बहुत ज्यादा साधना प्रतिभा थी। यहाँ तक कि उसने उन राक्षसों को भी नियंत्रित, जिन्हें उसका स्वामी संभाल नहीं सकता। वह उन्हें सिर्फ एक चाल से ही बंद कर सकता। हर लड़ाई के बाद वह चाहता था कि उसका गुरु उसे अगली तकनीक सिखाए, लेकिन उसके गुरु की क्षमताएं सीमित थी। उसके पास और कुछ नहीं था जो वह सिखा सकता था। इसलिए इस बहाने का इस्तेमाल करते हुए कि उस व्यक्ति ने विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं की है, उसने उसे प्रशिक्षण लेने के लिए पहाड़ से नीचे उतार दिया। उसने कहा कि वह डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद ही वापस आ सकता है। जब वह व्यक्ति स्कूल का निरीक्षण कर रहा था तो एक लग्जरी कार प्रवेश द्वार पर आकर रुकी। कार से उतरने वाले लोग स्थानीय टाइकून्स थे। यह सुनकर कि दिव्य गुरु स्कूल में पढ़ाएंगे, वे चिकित्सा सहायता लेने आए। संयोग से उस व्यक्ति को ट्यूशन के लिए पैसे की तत्काल आवश्यकता। इधर उधर घूमते समय टाइकून को तुरंत उसकी असाधारण पहचान का पता चला। उसने तुरंत पूछा। उसने कहा कि उसे कैंसर है और उसकी पत्नी कई सालों से गर्भधारण नहीं कर पा रही है। उसे उम्मीद थी कि वह आदमी मदद कर सकता है। वह आदमी इसमें शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन जब टाइकून ने $1 मिलियन का बैंक कार्ड ऑफर किया तो वह आदमी पैसे से भर गया। कुछ भी किया जा सकता था। यह देखकर कि टाइकून कितना ईमानदार था, आदमी ने एक जादू करके मदद करने का फैसला किया। उसने टाइकून के सिर पर ट्यूमर दे। उसने अपनी उंगलियां चटकाई और टाइकून ने उसके सिर से ट्यूमर बाहर थूक। शोर से टाइकून की पत्नी बुरी तरह डर, लेकिन वह आदमी शांत रहा। उसने कहा कि टाइकून बिना किसी समस्या के अगले 100 साल तक जीवित रह सकता है। क्योंकि उसने टाइकून की आयु बढ़ा दी थी, इसलिए उसने एक और इच्छा पूरी करने का फैसला किया। उसने फिर से अपनी उंगलियां चटकाई। प्रकाश की एक किरण टाइकून की पत्नी के शरीर में प्रवेश कर गई। उसका पेट तुरंत आकार में कई गुना बढ़ गया, जिससे आसन्न प्रसव